आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 फरवरी 1991। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 47 है। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, जितने बैठे हुए सो शांति तो सुनते रहियो। आ तो थोड़े सत्संगी बैठे मत को तो हॉल में सत्संग कर लो। ये बोले ना उठे करांगे, स्टेज लाग रही है। हाँ, बरंडे में बैठे हुए उठे जात नावड़े को नहीं आना, यह कहना चाहो सन। ये मेरा विचार शुरू से महाराज जी की दया थी। ऐसा कोई शब्द गाया करता, मैं कभी किसी ने महाराज ने बड़ा अच्छा गाया। जब नौका जनक महाराज ये गलती बोले क्या बची, अगली टेम में निकाल दिया गलती को। गाने वाले को कभी भी सराहना नहीं चाहिए ना। और तुम गाओ नहीं गए तो कुछ भी नहीं करो, गाना चाहिए, शब्द सीखने चाहिए। मैं एक बार तो शाम चला गया, मेला था, नान था, तो जगह रे बाबा जी कुंड पर था ऊपर। मेरे 480 शब्द याद थे, माने रखे से। और इतने शब्द थे कि मैं भी कोई बात सत्संग भूखे शब्द की बात याद आ जाए तो एक आधी कड़ी इसमें ले लेता हूँ। इसीलिए सत्संगी को शब्द जरूर भी याद रखना चाहिए। 20-30 शब्द जरूर होने चाहिए। मेरे पास कोई 5-10 शब्द याद से, क्यों पता नहीं ना, मौज उस मालिक की। उस वक्त में शब्द को चलता चलता याद कर लिया करता था। एक बार जो छोरी गीत ने याद कर ली सुन की, इस तरह एक बार सुना याद कर लूंगा, दूसरा मैंने शब्द कभी नहीं दोहराया। पर बात यह है कि जब हम उस मालिक की बंदगी में लग जाते हैं, हमारे यादगारी भी रहती है और हमारे को शांति मिलती है। उस विषय में तुम अब कहूँ भी क्या, काफी बातें आपने बताई थी कल भी आज भी। पर यादगारी कब जाती है, एक ठोड़ तो दूसरी ठोड़ मन चला जा, फिर यादगारी खत्म हो जाए। दूसरी जगह तो आप प्रश्न कर सकते, फिर आपके शब्द क्यों भूले आप इतने, आपका मन कित गया। यही एक बात से अब मैं आप लोगों सत्संग देता हूँ, बहुत ज्यादा खुश होकर नहीं देता ना, मेरी ड्यूटी है। इसलिए न मैंने कोई ऐसा देखता मेरे कहने तो बोल पड़े, जो कहूँ तो कह दें हम आप तो पीछे सत्संग कर ले, आगे नहीं बोला जा। मेरे महाराज जी तो आप कुर्सी पर बैठा करते थे और कहें सत्संग करो, और फिर जानता उस वक्त कहा करे वाह शाबाश। देखो ये कंधा महाराज क्या करे, बोले पगला क्या पता तुने, बहुत अच्छा सत्संग किया। कभी उन्हें ये नहीं कहा ने कि आपने ये शब्द गलत बोलिया। ये न खुद न पता लग जाता है, जब तुक नहीं बैठे ने तो सोच लो अभी शब्द में क्या गड़बड़ कर ली तने। तो फिर वो खुद ये शब्द गाने वाला तुक न देखनी शुरू कर दे से भी यह बात तो अटपटी की गड़बड़ थी। तो
तो अपना आप सुधार लेता है। मेरे दाता ऐसे न किसी को सतगुरु मिला न मिल सकता। क्या मैं बढ़ाई करूं, इतना ही कह सकूं वो मेरे लिए आए थे बस। सबसे बड़ा प्रेमियों, एक बड़ा धन, बड़ी दौलत और बड़ा भाग वो है सराह सकता जिन्हें सतगुरु बखत का मिल गया। मेरा सतगुरु कुल मालिक था, राधा स्वामी दयाल था, पूर्ण पुरुष था। जिन लोगों ने पहचान लिया उनका जीवन सफल हो गया। जिन्हें न पहचाने वो आज तक भी उसको याद नहीं करते न। मैं खुद कह देता हूं ये बातें कि संत सतगुरु अधिकारी के लिए आते हैं। कभी ये सोचो कि अपने घर क्यों न चारण आते ना गलत बातें से। उनके तो सभी घर के से, जो उनकी शरण में आ जाते वो है उनका घर का से। महाराज नानक साहब की मिसाल ले सुनी होगी आपने कि जब न चौड़ा छोड़ा गद्दी किसको दीवा ताकत किस में आई, अंगद साहब में। लड़के उसके दो थे, एक श्रीचंद था और एक लक्ष्मीचंद था। और दोनों लड़के मौजूद थे। फिर उसने गद्दी अपने गुरुमुख शिष्य को दी। क्यों दी? वो उनका सेवादार था। जब गुरु की आज्ञा में शिष्य रहता है तो गुरु क्या करेगा? उसके धोरे दौलत से उसको बख्शेगा। आप लोगों ने देखा कि गुरु का बेटा कोई संत बनया है? बोल दो कोई बनया हो तो फिर पीछे तो तुम कहोगे, आप यही कहोगे रामदास का बेटा अर्जुन साहब बने। इसमें ना फंस जाइए, मैं बहुत जागा हूं इन बातों का। ये बात कुछ और है। मैं पंजाब में सत्संग किया था एक बार और मैंने कहा कि संत के घर में संत नहीं आता ना। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। संतों की औलाद मैंने ऐसी घटिया देखी से बिगड़ी हुई कि नाम लेंदी शर्म आती है। और वह संत जो किसी काबिल नहीं न, उनको सुधार की हंस बना जाते हैं। उस सतगुरु की इतनी दया होती है, किसको? अधिकारी को। आपने सुना कि कितनी बड़ी बात थी कि नानक साहब ने अपने बच्चों को गद्दी नहीं दी। किसको दी? अंगद साहब को। जब अंगद साहब चौड़ा छोड़ने लगे तो लड़के उसके भी दोए थे। उन लड़कों ने बढ़ाई तराटमण गद्दी उनको नहीं मिली न। किसको मिली? अमरदास जी को। और अमरदास जी कितने अच्छे के 70 वर्ष की 74 वर्ष की उम्र में सतगुरु के धोरा आए थे। ये न सोचना कि हम बूढ़े हो गए, अब क्या भजन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। ये सुर शब्द का योग तो ऐसा है, इसको 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है। ये तो प्रेम का मार्ग से, और ये प्रेम का बगैर काम नहीं बन सकता। ये घर से प्रेम का खाला का घर ना, शीश काट पग तड़ धरता पहुंचे घर मां। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश। कि उस सतगुरु के देश में प्रेम के बगैर पहुंच नहीं सकता कोई भी।
और प्रेम न हाटों में बिकता न खेतों में निपटता। प्रेम तो आप लोगों ने खुद नहीं प्रकट करना पड़े। वो मैं कल भी काफी बातें कही थी, इस लाइन पर चलने थे और सतगुरु का प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम कोई छोटी चीज नहीं, प्रेम करता कौन? सुरत करती है। मन प्रेम नहीं करता ना, मन तो मोह करता है। मन तो नरकों में ले जाता है। मतलब प्रेम किससे होता? सतगुरु तो होता और नहीं होता किसी से भी। आप कहोगे किस तरह की ये बातें मैं काफी बार बताई है कि मोह में स्वार्थ दशा पड़ा से और प्रेम में स्वार्थ नहीं है। प्रेम में तो प्रेम ही है। और मोह मन करता है, मन काल का वकील है, काल माया का एजेंट है और उसकी अंश है। और प्यार प्रेम सूरत तो होता, सूरत सतपुरुष की अंश है। और यह प्रेम सतगुरु तक करने थे, वो प्रेम हमने सतखंड में ले जाता है। आपको क्या प्रेम नहीं होता? स्त्री पुरुष भी प्रेम करते, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम नहीं है, कोई मोह है। प्रेम नहीं है, ये तो दूसरी बात है। अपने बच्चों तो नहीं करते प्रेम, कि प्रेम नहीं करता बच्चा, वो है बच्चा अपंग बन जाए और सार उसके खोड़ में बीमारी हो जाए, खाट में पड़ जाए, उसको अपने हृदय पर हाथ धर के क्या कहोगे? मर जा तो अच्छा से। उसमें स्वार्थ दशा था। बड़े मैंने गुरु ऐसे देखे से कि कई कई वर्षों तक खाटों में पड़े रहे, सर सेवा करते रहते हैं। नाम लेना अच्छा नहीं, ये टैप करते हैं। जिनकी नूके हमारी धोती आसमान में सूखा कर दी, वे 3-3, 4-4, 2.5 वर्ष और खाटों में जिन जिन की मर गए। क्यों मरे? उन मर्दों ने धोखा दिया और जिंदों ने धोखा दिया। जो दूसरों ने धोखा देता वो दुखी होता। इसलिए सतगुरु मेरा दाता था। मेरे सतगुरु 90 वर्ष की उम्र में और 3 दिन पहली बला की बता दिया, मैं फलाने दिन चोला छोड़ूंगा। मैं बम्बी जा रहा था, कहने लगे कहाँ जाता है? माँ जी बम्बी जाऊंगा कल। बोला ना, मैं परसों चोला छोड़ दूंगा। मेरे साथ जाने वाले अब भी 2-4 मान जीते, 2 एक मर गए। मैं कहने लगा महाराज ठीक ठाक हो, क्या करते हो? बोला रे बेवकूफ, संत दुखी हो कि मरिया तो फिर क्या होया? मैं अपना धोखा नहीं दिया किसी को भी, मैं अपना कमा के खाया से। और संत का बेड़ा इसी टेम में पड़ता है। मैंने कहा अच्छा महाराज, पर मेरी एक ख्वाहिश बड़ी भारी थी। मैं ये कहा करता है दाता, मैं लोगों के गुरु देखे, कोई किसी तरह छिड़की मरिया, कोई किसी तरह मरिया। ए मेरे दाता, अगर मैं सच्चा हूँ, मेरे गुरु का मेरा प्यार है, मेरे गुरु को तकलीफ न हो कभी भी। मेरे को दे देना हो जो को तकलीफ हो, ये मेरी बेनती थी। और मेरे तो गुरु ही खुद शहनशाह के शहनशाह थे। उन्हें उसी तरह और तीसरे दिन चोला छोड़ दिया। इतान की पता लगता है कि जो इंसान किसी को धोखा नहीं देता तो मालिक उसको दुख क्यों देगा। हम लोग मुर्दे भी धोखा दे देते हैं। एक महात्मा ने चोला छोड़ा, कहने लगा मेरी लाश को जलाना नहीं, मैं फिर आऊंगा, नई सृष्टि रचूंगा। महाराज फकीर चंद तो बेधड़क हो कि कह दिया करते थे, नई सृष्टि ये रसी लाश में कीड़े पड़ गए, ये नई सृष्टि। चेलों ने कहा ठीक कही थी, नई सृष्टि रचूंगा, ये कीड़े पड़िया सृष्टि तो सहे। ये हाल होता है। प्रेमियों, हम दुख क्यों पाते हैं? हम किसी को दुख देते हैं तो दुख पाते हैं।
हम जो सतगुरु की मौज में रहते हैं तो कभी भी दुख नहीं पाते। मैं दिन का सत्संग किया कि मैं सतगुरु की दया थी। मेरे को मेरे गुरु महाराज कभी उदास दिखते तो मेरे दिल में यह आया कि मेरे दाता उदास क्यों है। उनसे मैं किरा कई बार पूछता, घरों में ऐसा हो जाता है क्यों? उन्हें सारी जिंदगी दुख में गुजरी थी। 2 लड़के थे, पहले घर से गुजर गई हमारी माता जी। अब छोटे छोटे बच्चे थे। तुम जानते हो जो जाने लग गए वो ये जाने। उन्हें बड़ा दुख से टेम काटा। महर्षि शोभरलाल की चिट्ठी आई, राम सिंह तो मेरे दोहरा आ जाए इलाहाबाद से। उन्हें लिखा कि मैं नहीं आ सकता, मैं अलाचार हूं। उन्हें क्या कराया, 2 लड़के जो पढ़ाए, एक लड़के की शादी हुई, एक लड़का 8वीं जमात में चला गया। दूसरा लड़का जब गुजरा, शादी हो गई, क्या वो बहू 1 बराई 2 बराई, वो लड़का भी चला गया। मैं गया, लोग बाग बैठे, हमारे गांव से एक और भी गया था। गए लोग बाग बैठे, मैं उसमें देखा कि वाह मेरे सतगुरु सतगुरु ही हैं। मैं तो कोई कुत्ता मर जाए तब भी आंखों पानी आ जाता है। मेरे गुरु ने जो उपदेश दिया वो आप लोगों को सुनाता हूँ। लोग बैठे, इज्जत तो उनकी सब कराए करते थे। बातचीत हुई, कई लोग रोना पीटना शुरू करे। बोला क्या रोते हो? जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, हमने क्या दुखी होना से? किसके खातिर रोते हो? कल उसने दिया था, उसने ले लिया, हमने भी जाना है। और ये मिसाल उनकी दियोरी थी कि एक सवेरे कोई घूमने फिरने के लिए गया था, जंगल था। जंगल होकर के जब जोड़ में जाके हाथ धोने लगा, जंगल के टिट्टी के हाथ धोए, फिर माटी कुर्च के नीनू हाथ का मसली और नू माटी कुचरी, नीचे एक टोकनी लकड़ी आई। टोकनी का लगी, उन्होंने टोकनी काट ली। टोकनी का जर लाग रहा था। वह टोकनी बड़ी अच्छी मांझी, तालाब को ऊपर रहती, तो उसने मांझ की सुतरी काट की ने और फिर पानी भरने के लिए तालाब में बढ़ गया हो। जब हला करके पानी की भरी और वह पानी भरा, फिर टोकनी छूट गई हाथ से। वो दरिया में बह करके और भीतर न चली गई। वो बाहर आके रोना शुरू कर दिया, रोना पीटना शुरू कर दिया। कोई महात्मा आ गया, कहने लगा बच्चा क्यों रो वैसे? कि महाराज मेरी एक टोकनी थी, वह बह गई दरिया में। कहने लगा कहाँ से ले आया था? उन्हें क्या महाराज उरे पाई थी। तरे पगला फिर क्यों रोता है? पाई थी न, बोला उरे पाई थी, उरे बह डूब गई। तो रोना खाम खा क्यों ले लिया तने? उनकी मिसाल बताता हूँ कि उन्होंने कहा भाई उरे मिले थे, उरे बिछड़ लिए, क्यों रोते हो? ऐसे उनके विचार थे। कितनी बातें कहूं कि आज मेरे तो वो बातें कही नहीं जाती। उनके देखते देखते कितने गए। मुझे एक दिन मेरे पेट में दर्द हो गया। आए हुए थे, खाना खा रहे थे, दर्द होया। मैं कहने लगा महाराज दर्द से बहुत ज्यादा। तो खाना छोड़ कहने लगे अरे बेकूफ, मैं तो तेरा सहारा लिया था, तू ही धोखा देगा। मैं अपने दर्द को हजम कर गया, बोलिया नहीं। मैंने कहा ठीक हूं महाराज, और ठीक भी हो गया उनकी दया। तो मेरे कभी दर्द नहीं होया। आज मैं 66 वर्ष का हो गया, कभी भी मेरे कोई तकलीफ नहीं। मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है।
उनकी बड़ी भारी दया से आप कहोगे किस तरह हाथ है, ये हाथ तो आप भी रख सकते हो। रखवा सकते हो किस तरह से कि उन्होंने जो वचन दिए थे उन वचनों पर मैं चौकस हूं। जब मैं उन वचनों पर चौकस हूं तो उनका हाथ होया के और के उनके हाथ इस तरह से वह चले गए, मूर्ति चली गई, कीर्ति यहीं से, वह ताकत यहीं से, उनकी दया सब यहीं से। और उनकी दया कैसे, उनका हाथ सिर पर यही से आप भी समझ सकते हो कि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। जो गुरु के वचन पर डट जाता है तो 84 के फन कट जाते हैं। फिर 84 क्या करेगी उसका? 84 तो उन लोगों के लिए जो गुरु वचन को त्याग देते हैं और गुरु के दौरे भी स्वार्थ के लिए जाते हैं, उल्लू सीधा करने के लिए जाते हैं। तो उनका क्या होता? गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। कि वो दोनों के दोनों डूब जाते। गुरु तो लोभी से शिष लालची से और दोनों दाव खेलते हैं। गुरु तो जाने मैं इसने झपटूर, वो जाने मैं गुरु का खुशू कि मैं, वो गिर जाते। गुरु भी, गुरु चेला बड़ा भाग तो मेल मिलता है। गुरु भी पूरा तो चेला भी पूरा, बड़े भाग तो मेल मिलाई के बड़े भाग तो सतगुरु का मेल मिलता है। जब ऐसे गुरु तो हमने बच के रहना चाहिए। फिर के गुरु किया है देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। के आप लोगों ने देखा गुरु तो चीन लिया, वो सतगुरु नहीं चीन्या ने। वो नहीं चीनोगे इतना फिर की धक्के खाने पड़ेंगे संसार में। कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। पहले 184 में चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर उन तो बचना है तो अपने मुर्शिद की शरण लो। मैं जो बातें कह रहा था कि संत के घर में संत नहीं होता, मेरे पास वहां जाकर के सत्संग हुआ तो उनकी गद्दी पर कौन बैठा? अंगद साहब की अमरदास। और अमरदास वर्गा कोई सेवक है नहीं कोई भी। अमरदास ने क्या करया? राम तो अंगद साहब के 2 लड़के थे, इस तरह में सुने वो अमरदास की बात से, और बड़ी सेवा करी। एक दिन कहे सुनो चौतरे बनावना शुरू करवा दिया कि चौतरा बनाओ। आज कोई करता है सेवा ना। उन्हें चौतरा बनाने की कही, चौतरा बनाया, ने भी बनाया, बोले ने भी गिरा, अमरदास ने भी गिरा दिया। अब वो कितनी उम्र में 110 वर्ष जिए थे अमरदास। तो आखिरी वक्त थे उसका, उस वक्त की बातें परीक्षा थी। अब घड़ी के बातें 2-4 वर्ष ढुआए, लड़के कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत ज्यादा उम्र होगी, हम नहीं गिराते न। अब वो शिष्य था अमरदास, वो तो बनवा, और अमरदास कह राम वो अंगद साहब कह उसे गिरवा दे, फिर बना दे। उसके लड़के कहने लगे अंगद साहब के क्या करते हो, तू तो पागल हो रहा, तू क्यों का बात करता है? बोला ये कभी न कहना गुरु पागल हो गया। गुरु पागल हो जाए सारा देश ही पागल हो जाएगा। गुरु कभी पागल नहीं होता न। और मन करना भी क्या, मन तो गुरु का हुक्म बजाना से। अगर चौतरे का बना दे तो बना दूंगा, गिरा दे तो गिरा दूंगा, मन चौड़का तो रहना नहीं न। इनकी मौज में रहना से 52 बार चौतरे बनवाए गिराए। उस वक्त उन्होंने कहा क्या करते हो? लड़कियों ने कहा ये है गद्दी का अधिकारी, तुम क्या जानो गद्दी में। और उस वक्त कितनी बड़ी बात से उसके पीछे रामदास जी उनके शिष्य थे बने, उन्होंने लड़की ब्याह दी अपनी। और पाछे रामदास पीछे फिर अर्जुन साहब ये बनते है तो
बीबी भगवानी ने वरदान मांगा था कि गद्दी हमारे घर में रहनी चाहिए। एक तो आशीर्वाद की गद्दी होती है और एक सुते संत की गद्दी होती है। 3 सुते संत आए थे, वह किसी तो परवाह नहीं करी, न किसी ने दुख दिया। कौन दे सुते संत आता है, उसने परवाह किसकी से? उसको कहते संत सूरमा शेर है, गर्जे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदके और बाजे। संत तो सूरमा बन के आते हैं, उन्हें किसकी परवाह से? गुरु नानक साहब, अंगद साहब, अमरदास सुते संत आए थे। धार आई, उड़द पीछे उन्हें वरदान मांग लिया। जब रामदास जी के साथ में अमरदास जी के लड़की शादी किस तरह बताते, जब उन्हें बीबी भगवानी ने वरदान मांग लिया और उन्हें कहा कि पिताजी गद्दी हमारे घर में रहनी चाहिए। वो कहने लगा, बेटी तन तो दुख खरीद लिया, कुछ नहीं करा, दुख खरीद लिया। ये बात करी, 7 गुरुओं ने बड़ा दुख झेला से। तेग बहादुर का सिर काटा गया, गोविंद सिंह के लड़के दीवार में चढ़ाए गए और अर्जुन साहब की वह दशा हुई कि दरिया में गोता मार की पांडा छुटा, अपना चोला छुटाया, छोटा अपने बच्चे गद्दी दे करके। किस किस की मिसालें दो उनकी। वो कहते संत के घर में ना, ये तो मांगी हुई गद्दी थी। संत के घर में संत नहीं आता। संत रस्ता, संत तो मरते नहीं, अमर से। औलाद तो मर जाती है। मेरे गुरु महाराज का सथुल शरीर तो चला गया, हम शब्द स्वरूपी यहीं से और ताकत आगी और आगे। इसीलिए संत मरते नहीं। क्यों? तुमने सुने नहीं, 10 अवतार भी चले जाते हैं, संत कभी भी नहीं मरते न। संत उसको कहते जिन्हें शब्द की कमाई कर ली, शब्द प्रगट हो गया, उसका नाम संत। कौन है? शब्द इस बॉडी का नाम नहीं है न, कि चोले का नाम नहीं है। संत तो उस शब्द का नाम है, जिसमें शब्द प्रगट हो गया, उस शब्द ने वो संत बना दिया। इसलिए उस शब्द की कमाई करने वाला वो फिर काल के हाथ नहीं जाता। इस शरीर को तो छुटना ही पड़ेगा एक दिन। सभी गागा, दादू, पलटू, रैदास, कबीर, स्वामी जी सभी छोड़ गए, मगर वो जो संत होता है वो कभी भी नहीं मरता। वो शब्द कभी मरता नहीं। शब्द पूर्ण है, सच्चा है। इसलिए प्रेमियों, मैं थोड़ी बातें सब जन्म बताई थी कि अपने गुरु के बारे में, कि गुरु तो हम क्या लकोते हैं तो गिर जाते हैं। मैंने बताया था ने कि मेरे गुरु महाराज ने ये काम किया, मैंने वो एक थाली भी गणे धर दी थी। फिर गुरु महाराज क्या, उनकी क्या जरूरत थी? उनकी बड़ी अपार दया थी। मैं उनका एक छोटा सा बचिया सू, मैं उनका कुत्ता सू, मेरे गुरु का। उनकी ड्यूटी जो थी वो पूग जाएगी तो पुगा दूंगा। आखिरी वक्त में कहा था, न मेरी समाज बनाना, न मेरी को कब्र बनाना, मेरा कुछ नहीं करना, न मेरा हुक्म बजा देना। हुक्म क्या था कि सत्संग करना बेटा, बस। और सत्संग भी निर्लेप होके करना, सत्संग भी किसी खंडन न करना। दिन में भी मैं सत्संग किया था। यहाँ एक ताऊ रहता है, 90 वर्ष का लो जा रहा से, वो मेरे पास में गया कि वाह, मैं आज वो सत्संग सुना से कि मैं किसी खंडन तो नहीं किया। बोला ना, जो बात सच्ची कही जाती वो खंडन नहीं होता ना, आपने किसा खंडन नहीं किया। मेरे दिल में हौसला कि ये बड़ा भारी, इतनी उम्र का 90 वर्ष का था और कितनी बेधड़क बातें कही कि उसने तो 90 दिवाली खा रखी से। इतना अच्छा मानस, पवित्र है, सेवादार भी है। वो बात में मेरे दिल में खुशी आई। धन हो, आज मेरे सतगुरु होते क्या करते।
उनकी दया थी। अब मैं ज्यादा सत्संग न करूंगा न मेरे तो होगा। आप शब्द गाओ, सारी रात सत्संग होगा, मौका लगा सवेरे फिर आऊंगा और आप लोगों की हाजिरी बजा दूंगा। मेरे को तो अपना भाई समझ लो, कोई ज्यादा सोच अपना पिता का तुल समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। गुरु तो सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था, समझ गए। वो जिस गांव में होया मैं सीधा मानसू कह देता हूं। अगर उसका परिवार कुछ होता, इसलिए कहता हूं, तो क्या होता, उस दुई गांव में भी कुछ बनता। समझते हो कि कोई निराश न हो जा। मैं सीधा मानसू कह देता हूं आई बातें। परिवार होता तो सब कुछ बढ़ जाता, मगर उसके परिवार तो आप लोग ही सो। आप लोगों ने यहाँ बना दिया। मैं मेरे दिल में था कि करूं, फिर कुछ नहीं न। मैंने कहा मेरे गुरु का नाम तो जुई गांव में कुछ तो बनाऊं। मेरे पास सरपंच आया, बात करी, मैं 40,000 रुपये दे दिए। एक भाई गणपत था ढाब डाणी का, उन ले आया। कमरे बना, बोला 2 कमरे बन जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वह कमरे बना दिए। मैंने अपने गुरु का नाम उसको लगा दिया। ये जुई वाले ये तो जानेंगे कि मास्टर राम सिंह अरमान के नाम से कमरे बने। मैं गया, उनके परिवार का कोई नहीं आया। मैंने कहा मेरे गांव से गए थे महाराज की बुआ के लड़के, वो कहता कोई नहीं आया। मैं काके तवाना नाता रखा करूं सू। मैं बोला चाचा मेरे महाराज का परिवार तो बहुत लंबा से, वो परिवार के थोड़े से वो तो बिंदी से या तो नादी आए हुए से। उनके खून के लड़के तो चले गए, भाई का लड़का लेकिन बिठा रखा से ना आया तो क्या बात हुई। मैं रहा, उसका पुत्र आप उसके भाई रहे, जितने सारे उनके से। ये जितने आए से तो सब के सब नादी से। संतों की तो औलाद नादी होती, बिंदी नहीं होती। हम सब दे आगे तो मेरा खेल के था। मैं तो सदा ये रखा, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। आप लोग मिनिस्टरों को काबू में कर सकते, प्यार करके बढ़ो सकते हो। बड़े बड़े सेठों को बढ़ो सकते हो, समझ गए। परमात्मा की बढ़ो सकते हो, सतगुरु का बढ़ोना बड़ा मुश्किल है। क्यों हम चाल तो समझ नहीं सकते न। चाल समझे अगर हम सतगुरु को क्या समझेंगे। बल्कि सतगुरु ऐसी चाल चल देता है, हमने लेने के देने पड़ जाए। मेरे याद आएगी एक मिसाल कि एक बार की बात है, निजामुद्दीन औलिया बड़ा भारी संत होया से, मुसलमानों में बहुत ऊंचा संत होया से। और उसका चेला कौन था? दीन निजामुद्दीन महाराज के शिष्य थे खसरुद्दीन, बड़े अच्छे थे। और कहते वह कई नौकरी भी किया करते थे। सब बातों का मन पता नहीं। मैं तो गुरु नानक साहब की बातें कही, ये भी मैं कभी सुनी हुई थी। और मैं कोई किताब का बेरा न मैंने कोई पुस्तक का बेरा। तो घाटबाज लिखी गई और आई हूं तो वाह, मैं क्या जानू, मैं अपने घर में राखी नर को घर ते दीन। उन्हें क्या करया, निजामुद्दीन महाराज ने सोचा तेरे इतने चेले बैठे, सब नू वो का मन ने गद्दी मिलेगी, वो का मन 22 चेले बने बैठे गुरु बनने की खातिर। निजामुद्दीन एक दिन कहने लगे इनकी परीक्षा तो कर लो, कौन सा काबिल से कौन सा बेकाबिल से। निजामुद्दीन शाम का टाइम था, कहने लगा चलो आज घूमने के लिए चलेंगे।
जब वो घूमने के लिए गए तो क्या करा, शहर में जाके रंडियों के मोहल्ले में चला गया निजामुद्दीन। जब रंडियों का मोहल, एक मशहूर रंडी जिसके बारना का खड़ा हो, कहने लगा आप यहाँ ठहरो, मैंने ऊपर काम है, ऊपर जाता हूं। अब जो अविश्वासी थे उन तो बड़ी नुक्स काटी, इसलिए कहते हैं गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। गुरु निंदक दादर होई, कोट बरसते रह नरक में बचा न सकता कोई। कि कौन कहता गुरु की महिमा को कोई पहचान सकता है। तुलसी साहब घूम रहे थे, तुलसी साहब की जबान पे बात लकड़ गई। क्या? उनके चेली थी फूला देवी, बड़ी अच्छी थी और संगत बैठी थी, मस्ती आ गई, मस्ती करने लगे, रहूं दे बिदे कुहाऊरी। तुलसी साहब ने जब ये लफ्ज कहा, वो फूला देवी करने लगे, ओ अच्छा चंगा हट्टा कट्टा दिखण लग रहा, कम बेदे कुआऊ, हमने तो कोई बेदे दिखता नहीं। महाराज तुलसी साहब बोले चल सुसरी, उनकी बोली है, चल सुसरी पकड़ ले मेरे को तो आके। जब वह उनको पकड़ने के लिए गई, न्यू हाथ गाले में को हाथ लकड़ गया और सारी संगत देख रही, वो हाथ गालू हाथ, उस वक्त वो बेदे थे। वो जब वह कहने लगी, जय कोई कह संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। के मन तो पता नहीं था महाराज के आप हुए सो। यही दशा किसकी, परम संतों की होती है कि कबीर साहब को सिकंदर बादशाह जब तलवार लेके मारने के लिए आया तो तुलसी महाराज कबीर साहब कहने लगे, रे सिकंदर ये तलवार तो मेरा सिर नहीं कटेगा, तो मेरा तो तुणका तो सिर कट जाएगा। किस तरह? जैसे कुम्हार बर्तन का नीचे तागा घेर के खींच लेता हो, उतर आता कट जाता है। इसलिए तुणका लिया, वो कहे घास का तुणका लिया, कि बोला मार नाड़ मारा, पार लकड़ गया निवाड़ी ओढ़ने और बादशाह चरणों में पड़ गया। महाराज ये के बोला तन संत नहीं मिला था कोई भी, संत का सिर काटने वाला कौन है? इसलिए संत मरे तो आप तो न मरे कोनी राम का बाप तो। संत की बातें कहता हूं मैं, उनकी नहीं कहता, छिड़ की मर जाते हैं और तेरा तेरा करके मरते हैं, उनकी नहीं कहता मैं। संत की बातें कह, कबीर साहब की हाल कैसा हुआ देखो, ये संत किस तरह गए, ये संतों की बातें से। तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ था कि निजामुद्दीन की बातें, वो चला गया। गुरु महाराज तो ऊपर रंडी ने देखा, कर रहे महाराज आज तो मुझ पापण का भी उद्धार होने का टेम आ गया। हे महाराज संत तो दयालु होते, आज सीत मीत देना आगे मेरे को, आप बड़े इसको कहते, कभी हम सीत मीत देते और कभी देते सिर साट, हम सौदागर आए रे जग तू मत नाट। संत तो सौदागर आते हैं और कभी सीत में दे देते हैं, कभी सर के साटे दे देते हैं। मगर लेने वाला चाहिए, लेने वाला भी भागी होना चाहिए। उन्हें क्या करा, जब ये बातें हुई आधे एक सत्संगी तो चले गए निजामुद्दीन के। वो कहने लगा, बेटी मैं आज यहाँ ही ठहरूंगा रात ने। बोला महाराज मेरे तो भाग उदय हो गए, बड़ी दया हुई। क्या चाहिए? बोला मेरे लिए खाना मंगवा दे होटल पर। तो उसका नौकर था, वो खाना ले आने गया। बोले देखो एक बोतल में पानी डाल के रंगदार मड़ा रंग घेर दिए और वह बोतल दूजा उगाड़ी ले आइए और 2 फलके एक मूंगों की दाल जाएगी वो ढक ले आइए। और कोई बूझे तो क्या, वो बोतल तो दिखेगी शराब की तरह, कोई बूझे क्या है कि निजामुद्दीन के लिए खाना है, बस और मत करना। बोला अच्छा। आधे सत्संगी तो ऊपर गया तभी चले गए थे। और कोई पहलवान वर्गे, कोई मास्टर वर्गे रह रहे थे, वह पाछे जो खाना देखा तो प्रताप वर्गे डाक मारी। बोले भाई क्यों जिंदगी बर्बाद करा, बोले चालो चालना, ये तो डूब डाब लिया। अब गणखरे चेले पार बोले, एक खसरुद्दीन खड़ा रह गया वहां पर। अब वो रात ने क्या ना हुआ था, महाराज उठे ठहरे, सवेरा आया उतर के, एक खसरुद्दीन खड़ा दरवाजे के ऊपर। वो कहने लगा भाई और कहाँ गए?
बोला महाराज वो तो आप ऊपर गए थे तो जब चले गए थे और रहे थे, वो आपका खाना देख के चले गए, आप नहीं गए ने। वो रो पड़ा, कहने लगा हजूर मैं भी चला जाता, मतलब मैंने इस दुनिया में जगह नहीं थी जाने के लिए, इसकी जाम है मन तो आपके चरणों में जगह से, अब इन चरणों छोड़ के जा कटे छाती गले हुआ धन हो, तू है उस गद्दी का धनी और तू है उस मौज का अधिकारी। ये होता संत मत में बेटे पोते गद्दी नहीं होती ने। आज ये कोई बेटे ने को पोते रीते लंबरदारी है घर की। मेरी बातें करड़ी भी है, मतलब गुरुओं के लिए बताता हूँ जिन अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आगे वो कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दिठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ, मगर लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। कर्मों का भोग तो बड़े बड़े अवतारों ने भी देना पड़े, तो कौन है वैसे नहीं देंगे न। उन गुरुओं ने जो संगत का खाना पीना, मेरे भी गुरु भाई घबरा जाते मेरी बात को सुन करके। मेरे सत्संग में लोग नहीं आ सकते, मतलब उनका भाग अच्छा होता है। मैं किसी की निंदा घटिया नहीं कहता न, मैं तो उनको कहता हूं कि अपना जीवन बनाओ, अपने सत्संगियों को वह शिक्षा दो जिससे कि उनका उद्धार हो जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। और आज तो क्या है, बाप गुजर गया तो बाप गुरु था, फिर बेटा गुरु बना दिया, फिर पोता गुरु बना दिया, फिर पड़पोता बना दिया। तुम पगले हो, तुम्हारा धन भी लिया जाता और तुम्हारी इज्जत भी ली जाती है। समझ गया? ऐसा कहने वाला तुमको नहीं मिलेगा न, सीधी बातें। इले बचने की कोशिश करया करो। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है और उसका तुम ध्यान सुमरण करोगे तो पता लग जाएगा। वो है निजामुद्दीन, जब क्या खसरुद्दीन का दौर है, वो निजामुद्दीन अपने मकान बैठा आया था और उसके पास में देखो के कर्म की बीते से क्या एक ब्राह्मण चला गया। उसकी लड़की जवान थी कि आज कोई भी ऐसा महात्मा नहीं मेरी मदद करते। महात्मा का धन तो गरीबों के लिए होता है। जो साधु संत महात्मा जो गरीबों की मदद नहीं करते वो महात्मा काफर है। ये महात्मा गरीबों के लिए आते हैं, संत आते हैं गरीबों के लिए से। समझ गया? उन गरीबों की मदद करया करो, भूखे तैसा रोटी दिया, कपड़ा दिया करो। मेरे को तो तुम नोट देते, तुम्हारा भाई बराबर में गरीब भूखा बैठा उसको रोटी भी नहीं देते, क्या भला होगा? मेरे को तो माता बहनो तुम नोट दे हलवा बना के लाती हो, चूरमा लाओ, और अपने पति को तुम मिस्सी रोटी चटनी देती सारा दिन हड़बाव। ये कोई न्याय है? अन्याय है। मैं उस का बेटा सु, कभी उसने धोखा नहीं करया किसी से भी, सीधी बातें करने वाले थे। सारी 90 साल की उम्र तक उन्हें कमा के खाया और मेरे को भी वो रास्ता बता गए। मैं तो एक लंगोटी का महात्मा घूमया करता था, उनकी दया थी, बच गया। इसीलिए अपने घरों में क्या करया, शांति और प्रेम तो रहा करो। वो है महात्मा का उस निजामुद्दीन के पास में पंडित चला गया कि कह रहा ये महात्मा मेरी मदद कर दे तो मेरी जवान लड़की उसकी शादी हो जाए। ये भी बता देता हूं कि आप लोग को गरीबों की लड़कियों की मदद करोगे तुम्हारा बड़ा भला होगा, करया करो। अगर ना करया जाए तो किसी का इशारा कर दिया, अगर वो आंगलिया धन तो हो जाए। एक लड़की अगर किसी गरीब की जवान है और शादी उसकी करने वाला बाप घबराता मैं कितने करूं, और वो लड़की की तुम शादी कर दो तो इतना पुण्य होता कि हजारों गौ हाथे में तो काट दी, इतना पुण्य होता। देख लो, अगर गरीबों की मदद कर, महात्मा तो कहते चेले बनाओ, एक चेला बनाओ तो 300 गौ हाथे में तो काट दी। मैं कहता ना, गरीबों की मदद करया करो। महात्मा वो ही होता जो गरीबों की मदद करे।
मद श्रद्धा का अनुसार होनी चाहिए। श्रद्धा तो बाहर करो दुख पाओगे। मेरे पास में एक लड़की आई, हमारे गांव की थी, वैसे नाता मेरी बहन लगती है, उसने मेरे तो नाम ले रखा था। वह कहने लगी महाराज के मैं आपको दोहरा काम है, मैं बता बे। बोली महाराज आप मेरे गुरु सो, मैं 50-60 हजार रुपये मकान बनाना चाहती हूँ, को पुण्य करना चाहती हूँ। मैंने कहा पुण्य करना चाहती मकान? बोला देख लो, मैं बेबे कोठड़े तो बनाओ तो ईंट घनी इकट्ठी कर रखी से, इससे बड़ा पुण्य बता दूंगा। बोली बताओ। मैं थारे मकान में जो ब्राह्मणी रहती है उसका धनी गुजर गया और उसके 4 लड़की से, एक लड़का बेचारी उसकी लड़कियों की शादी कर दे। उन्हें 50,000 रुपये ला के 3 लड़की शादी बहनी में शादी करी और वह शादी करी के लोग देखते रह गए। वह ब्राह्मणी मैं चाची कहा कर वह कंदी महाराज आपका भला हो। मन का ये ना कहने, मेरा क्या भला से, भला तो उसका जिन 4 पैसे लगा दी। ऐसा काम कह के करवा तब भी अच्छा से। तब गिरस्ती सो महात्मा का तो ये काम होया करता था। इसीलिए तो कहा करते थे कि ब्राह्मण तो उदासीन रहा करते थे। उनके उदासीन क्यों रंदे भजन करया कर, उनको महात्मा कहा जा से। महान आत्मा का नाम महात्मा से, जिसके दिल में दो ही नहीं ने, समझ गए, उसी का नाम तो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को पहचान लेता, ब्रह्म में लीन हो जाता, तो वह ब्राह्मण लोग एकदम लीन रहा करते थे, उस परमात्मा की भक्ति में लगे रहे। उनका नाम ब्राह्मण था। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। ये चरणदास दूसर कुल में बाणिया होया से बड़े ऊंचे थे। सजोबाई का गुरु भी था, भाई भी था। उनकी वाणी से जो ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण, चाहे कोई भी जाति का हो। वह जात पात पूछे न कोई, हरने बजे स्वार का हुई। वह जात पात की जरूरत नहीं, ब्रह्म को पहचान लिया वो ब्राह्मण। फिर उसमें रह क्या गई कमी। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे हुआ करते हुआ उदासीन रहा करते थे। ये 4 वर्ण न्यू बने थे। वह उदासीन रहते तो उनके बच्चों ने खाने लिए कुण वैश दिया करते थे और उनके बच्चों की संभाल कौन करता था? क्षत्रिय लोग। और उनके और छोटे डांगड और काम कौन करता? उनको शूद्र कह देते हैं। मन संत तो इस शरीर के अंदर भी बना देते क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। ये हमारा मस्तक है, ब्राह्मण है, इसमें ब्रह्म की बातें प्रकट होती हैं। और हमारे हाथ ही क्षत्रिय सारा शरीर की रक्षा करते हैं। और हमारा पेट है ये वैश्य है कि जब सारे इसमें गया पेट में सारी रगों में तकसीम होता है। और हमारे पैर ये शूद्र हैं, इन तीनों को, तीनों वर्णों को लिए घूमते हैं। अगर शूद्र रूस जाए तो तीनों मुश्किल हो जाए, इसलिए शूद्र सेवा करता है सबकी। शूद्र रूस जाए तीनों मुश्किल हो जाए, और जब वैश्य रूस गया तो फिर तीनों के तीनों मर गए, कटे जाएंगे। और क्षत्रिय रूस गए, दोनों हाथ कट गए तो कति खराब माटी होगी। और दिमाग में पागलपन आ गया, जो ब्राह्मण रूस गया तो मर गए। इसलिए 4 वहां का जोड़ा सही। बाहर हमारे ब्राह्मण लोगों ने, ऋषियों ने बाहर बता दिया, संतों ने अंतर भी बता दिया। ये बाहर भीतर का इतना फर्क है। तो उदास वो महात्मा के दौरे वो पिंड चला गया किसका? निजामुद्दीन के पास में, और जा करके बैठ गया। क्यों भाई? कि मेरी लड़की कुंवारी से, जवान लड़की से, और मेरे पर दया करो। बोला मेरे पास कुछ नहीं ना। हाँ इतनी बात आप बैठ जाइए, 1 हफ्ते मेरे धोरे रहिए, जो हफ्ते में सेवा आवेगी वह मैं आपको दे दूंगा। बोला अच्छा महाराज। उन्हें सोची ब्राह्मण ने बड़ा महात्मा कह रहा कितनी सेवा होगी।
कर्म की मार रुका ने पुकार, कर्महीन खेती करे के काल पड़र के बलद मरे। अब कर्महीन तो कर्म तो आगे चले से, उन्हें क्या करया, मिसाल मेरे और भी याद है कि महात्मा पर सुनी हुई थी, बड़े उन्हें जान दे राजा रणजीत सिंह का बखत की। तो उन्हें क्या करया कि वो बैठ गया, 7 दिन लग कुछ नहीं आया ना। वो पंडित जी कहने लगे महाराज कुछ नहीं आया। बोला कुछ नहीं आया, मैं क्या करूं, 10 दिन और बैठ तू, 1 हफ्ते। वो 1 हफ्ते और बैठा, 15 दिन रह लिया, बोला कुछ नहीं आया न, किम्मे को नहीं मिला। बोला महाराज दया करो, टाबर संभालो की मजदूरी करवा भी खोई मैं तो और जहाँ। बोला भाई के जो महात्मा दयालु होते हैं, उनकी दया की मेहर जब दया होती है क्या करना से। इसीलिए कि सतगुरु है दयाल वह घर काहे की कमी। राजा राणा 55 मर गए होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। वह घर काहे की कमी जो सतगुरु है दयाल। जब सतगुरु दयाल होता कमी कौन सी से। निजामुद्दीन दयाल हो गए, कहने लगे पंडित जी के यहाँ मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये मेरी जूती ले जा, कपड़े में पलट के ये ले जाओ आप, और बस दया करो, मैंने शर्म आती आपने खाली किस तरह जाने दो। उस पंडित ने ये तो नहीं सोचा कि ऋषि का प्रसाद संत का प्रसाद से, प्रसाद में बड़ी ताकत होती है, लोग प्रसाद बनाइए नहीं है, ये तो तुम्हारा विश्वास। प्रसाद तो वह है जो समाधि में तो उठा जाता है, और सूरज जब उस प्रकाश में तो उतरती है, समझ गए, सतलोक तेरा से धाम ते या तेरे को कहीं तक भी सुरत नीचे उतरती है, और तब प्रसाद बनाया जाता, उसका नाम प्रसाद है। वो प्रसाद काम देता है, हर काम को पूरा करता है। तो उन्हें क्या करा, जूतियों प्रसाद दे दिया। पंडित जी लेकर के ने चल पड़ा रास्ते में, सोचन रहा इन्हें कित बगाऊं, आगे से बगाऊंगा, कदे कोई देख लेने, काख में दाब रहा, आगे से उजाड़ आओगी, उठे बगाऊंगा। ये सोचता हो 2-4 मील गामता आ गया। जब बगाने की तैयारी करी, आगे तक खसरुद्दीन 100 ऊंट सोने चांदी के लादी आउन लग गया। मैंने ये बातें सुनी से, मैं देखी नहीं कोई किताब। 100 ऊंट सोने चांदी के लादी आउन ला रहा, कौन? खसरुद्दीन निजामुद्दीन का चेला। जो आया धोरा है, उसने सोची पंडित नहीं नहीं भगाऊं, ये टपला जी भगाऊंगा। जो धोरा आया उस पंडित के बाहर को फिर गया, पंडित जी के हाँ तेरे में तो गुरु की खुशबू आवश है ना। भाई मेरे पास कुछ नहीं। बोला ना जी, तेरे में गुरु की खुशबू दिखा दे, तू काख में के ले रहा से। वो देखी जूती है तो मेरे गुरु की जूती से आप किस तरह लिया है भाई। उसने अपनी हकीकत बताई, किस तरह इस तरह मेरे खेती हुई। उस महात्मा ने मैंने जूती दे दी कि ये ले जा, तेरा काम लकड़ जाएगा। ने बोला अच्छा ये जूती दे सके तू मैंने? बोला दे दूंगा। के लेगा? बोला तेरा राम जागो दे दे। अब राम जागो तो धोखा। बोला देख मेरे पास 100 ऊंट से सोना चांदी के, 1 ऊंट छोड़ दे, 99 ऊंट ले जा, ये जूती मन दे दे। पंडित ने सोची ये तो बड़ा मौका बैठा, आ तो दाड़ा लग गया पूरा। बोला ले भाई मैं तो बगावन नहीं हो रहा था, इन्हें मन के बेरा नुमाड़ में लेगा। वो जूती उसने दे दी, वो ऊंट लेके चला गया। अब कितनी दया, कौन संत की बात न परख सके से। एक बार मेरा आगे की बात है, मैं दयालबाग जा रहा था तो महाराज मेहता जी महाराज थे, उनका मेरा प्यार था बड़ा अच्छा। मेहता जी महाराज कहने लगे सेवा लिखवाओ। जब सेवा लिखाने लगे, एक स्वरूप के विषय नाम का था वो भाई, वो कहने लगे लिखवा सेवा। बोला महाराज आप ही लिख लो। बोला 500 रुपये सेवा। वो हाथ जोड़ खड़ा। बोला महाराज मेरे तो 500 नहीं दिए, मैं गरीब मानस हूं। बोला चलो 800। हे महाराज मैं बहुत गरीब सु, क्या करते हो? मेरे तो दिए नहीं जाएंगे न। बोला चलो 1000। फिर बोला महाराज क्या करा, मैं तो खुद परेशान हूं, किरावा भी नहीं दे सकता न,
और बच्चों का काम मैं क्या करूं, मैं कितने दूंगा? बोला ज्यादा न बोलना, 11 से लिख दो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या हुआ, कौन जाने उस गुरु की माया ने, उसकी 15-20 दिन 1100 रुपये तनख्वाह होगी। आया चरणों पड़ा, महाराज मैं तो उद्यमन तो बेरा नहीं था ने, और मैं आपने मेरे पर दया करी, मैं तो ये समझा आपकी बात ने, इरे संत की बात को कौन किस राज में के बात कर जाए, समझे न। संत महात्मा फिर भी दयालु होते, उन्हें कानून 99 ऊंट लेकर की आ गया, वो जूती ले काख में और गुरु का जाके टक्कर मारी कि क्या ये धन लुटाने के लिए था? आपने मुफ्त में दे दिया है धन, आपने किया क्या? बस रोवना पीटना सिर, बोला भाई अब तो तू छुटा लिया है, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कभी भी। ये जूती क्या मुफ्त में इतनी धन लुटाने का था? वो क्या जाने जूती कदर ने। आइंदे के लिए ने बोला कदे भी नहीं दूंगा, इस तरह नहीं करूं, अब गलती होगी माफी दे। गुरुओं ने माफी मांगनी पड़ जैसे, ये लिए वो कहीं जाया था दूर से, जूती लेके आया और नई जूती अपने गुरु खातिर, और बड़ा भारी मस्ती में जूती तोड़ दी ला गया। और राह में किसी ने बता दिया किसके खातिर लिया जूती, कि मेरे गुरु खातिर, तेरे गुरु ने चोला छोड़ दिया। अब गुरु की समाधि कान की 3 टक्कर मारी कि इतनी तेरी हिम्मत से कि मेरे तो पहले चला गया, और तेरी ताकत है, मन गेल ने छोड़ गया, 3 टक्कर मारी, जी लकड़ गया। अब कहने वाले कहते कि निजामुद्दीन की समाधि आवाज आई कि मेरे तो पहले खसरुद्दीन की समाधि की धोख मारी जाएगी। ये गुरुमुख था, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी, के करोड़ों जीव का उद्धार कर देता गुरुमुख। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से। हिले प्रेमियों के सतगुरु दया करता है तो कागो तो हंस बना देता है। सतगुरु गुरु समान को देव नहीं दूजा, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देव नहीं दूजा। गुरु का समान कोई भी देवता नहीं है न, गुरु गुरु ही होता, सतगुरु सतगुरु ही होता है, अगर पूर्ण पुरुष मिल जाता है तो। इले प्रेमियों सत्संगियों, थोड़ी बार में एक आपने सत्संग में एक शब्द और सुना दूंगा, फिर छुट्टी कर देना, क्यों दिन में भी सत्संग कर दिया था, ये भी मेरे मन के घंटा सारा गुजर गया होगा केटे में। नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे।
रात मेले अवधि सुखदाई राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचत पाई लोक मेले बेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ जाई सुंदर मिले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाद बिंद से पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जमाया तेरा पानी जी पूर्ण आरा पूरे रया रे पूर्ण आरा पूरे रया रे अलक पुरस नरे बाणी रे गगन में आवाज ओ रे जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज ओ रे जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे ने बाग लगाया खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और जीनी जीनी जी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार
और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से,
और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।